हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। अक्सर मैं एवरग्रीन की मीटिंग के मंच पर बोलता हूं कि हम सब क्या चाहते हैं। 5 चीज़ें: सुख, सम्मान, सेहत, शोहरत, संपत्ति। पहला, सुख निरोगी काया। तो ये जो निरोगी काया का मतलब है हमारा शरीर स्वस्थ, जब तक हम जिएं बिना किसी बीमारी के सुखी रह करके जिएं। तो आइए देखते हैं लंबी उम्र और यौवन का राज। श्वास प्रश्वास की उचित विधि मनुष्य को न केवल स्वस्थ, सुंदर और दीर्घजीवी बनाती है, बल्कि ईश्वरानुभूति तक करा सकती है। सदा युवा बने रहने और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सांसों पर संयम जरूरी है। श्वास की गति का संबंध मन से जुड़ा है। मनुष्य के दोनों नासिका छिद्रों से एक साथ श्वास प्रश्वास कभी नहीं चलती। कभी वह बाएं तो कभी दाएं नासिका छिद्र से सांस लेता है और छोड़ता है। बाएं नासिका छिद्र में ईड़ा यानी चंद्र नाड़ी और दाएं नासिका छिद्र में पिंगला यानी सूर्य नाड़ी स्थित है। इनके अलावा एक सुषुम्ना नाड़ी भी होती है, जिससे सांस प्राणायाम और ध्यान विधियों से ही प्रभावित होती है। सुषुम्ना यानी दोनों सुर दायां और बायां बराबर चलें। शिव सर्वोदय ज्ञान में स्पष्ट रूप से लिखा है। मैं जब 8 साल का था, मेरे पिताजी ने किताब दी थी, ज्ञान सर्वोदय, नागेश्वरों का ज्ञान। उनकी कुछ नियमों का मैं आज तक पालन करता हूँ, जिससे मुझे लाभ मिलता है। जैसे हमेशा जब मैं भोजन करता हूँ तो मेरा दायां पिंगला दायां सुर चलता है, तो कभी भी पेट खराब नहीं होगा, बुखार नहीं आएगा, जो मुझे कभी नहीं आता बुखार। तो बराबर मेरे पिताजी ने सिखाया था, आज तक मैं वो करता चला आ रहा हूँ। तो परिवर्तित होता रहता है। एक अन्य ग्रंथ में भी लिखा है, कबहू डडा स्वर चलत है, कबहू ईढ़ा स्वर चलत है, कभी पिंगला माही, और सुषुम्न इसके बीच बहुत है, गुरु बिन जाने नाही। यानी बिना गुरु के, बिना पढ़े के आप जान नहीं सकते कि ये इंगला पिंगला सुषुम्ना क्या है। दायां सुर बायां सुर इंगला, दायां सुर पिंगला, और जब दोनों बराबर चलते हैं उसको कहा सुषुम्ना। योगियों का कहना है कि चंद्र नाड़ी से श्वास प्रश्वास प्रभावित होने पर वह मस्तिष्क और शीतलता प्रदान करता है। बायां सुर चंद्र नाड़ी से ऋणात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है। जब सूर्य नाड़ी से श्वास प्रश्वास प्रभावित होता है तो शरीर को ऊष्मा प्राप्त होती है, यानी गर्मी पैदा होती है। सूर्य नाड़ी से धनात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है। प्राय मनुष्य उतनी गहरी सांस नहीं लेता और छोड़ता है जितनी एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जरूरी है। प्राणायाम मनुष्य को वह तरीका बताता है जिससे मनुष्य ज्यादा गहरी और लंबी सांस ले और छोड़ सकता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम की विधि से दोनों नासिका छिद्रों से बारी बारी से वायु को भरा और छोड़ा जाता है। अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आ जाता है जब चंद्र और सूर्य नाड़ी से समान रूप से श्वास प्रश्वास प्रभावित होने लगता है। उस अल्पकाल में सुषुम्ना नाड़ी से श्वास प्रभावित होने की अवस्था को ही योग कहा जाता है। प्राणायाम का मतलब है प्राणों का विस्तार। दीर्घ श्वास प्रश्वास से प्राणों का विस्तार होता है। एक स्वस्थ मनुष्य को 1 मिनट में 15 बार सांस लेनी चाहिए। इस तरह से 1 घंटे में उसके श्वासों की संख्या 900 और 24 घंटे में 21,600 होनी चाहिए। स्वर विज्ञान के अनुसार चंद्र और सूर्य नाड़ी से श्वास प्रश्वास के जरिए कई तरह के रोगों को ठीक किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि चंद्र नाड़ी से श्वास प्रश्वास को प्रभावित किया जाए तो रक्तचाप,
हाई ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है। देखिए, मैं तो जब से मेरे पिताजी ने समझाया, ज्ञान सूर्योदय किताब दी, मैंने पढ़ा, तब से मैं अभ्यास करता रहा हूँ। और अब जब ये योगा का युग आ गया, योगा करो, कपालभाति, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भामरी भावरी, तो ये 4 मैं करता ही हूँ। 4 अभ्यास में करता हूँ। सुबह 4 बजे उठ करके पहले 1 घंटा मेडिटेशन विपස්සना साधना करता हूँ, फिर गर्म पानी पी करके पेट साफ करके घूमने जाता हूँ, और फिर आकर के 1 घंटे तक 4 एक्सरसाइज पैरों की, 4 हाथ की, 4 शरीर की, और ये 4 श्वास की, ये मैं करता ही हूँ। तो मुझे तो अभी तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। इसलिए आप भी पहला सुख निरोगी काया, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ नियम बनाइए, आलस का त्यागन करिए। इसलिए कहता हूँ, त्यागन करिए आलस का, ग्रहण कीजिए काम। आज सारे संसार में है एवरग्रीन का नाम। एवरग्रीन का नाम ना इससे बढ़कर कोई, और जो अब तक समझ ना पाया भूले उससे हुई। कहे बहुत सतपाल समय की कीमत जानो, जो कहे भले की बात, बात तुम उसकी मानो। मैं आपके भले की बात कह रहा हूँ। एवरग्रीन के लीडर सब आपके भले की बात कहते हैं, और भले का उल्टा होता है लाभ। यदि मैं किसी के भले की बात कहता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा लाभ होगा ही। इसलिए मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, पहला सुख निरोगी काया, उसके लिए नियम बनाइए। पैसे की भी जरूरत होगी, ड्राई फ्रूट भी खाने होंगे, फ्रूट और सब्जी ज़्यादा खानी होगी, उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसे के लिए काम चाहिए, और काम आपको एवरग्रीन में मिल रहा है बहुत कम पैसे। 1000 रुपये से एंट्री करिए, सदस्य बनिए, पहला स्लॉट करिए, और धीरे धीरे 6 स्लॉट कर लीजिए, 12 स्लॉट कर लीजिए। 12-13 स्लॉट आपने कर लिए 1 साल के अंदर अंदर, तो आप करोड़पति तो बन ही जाएंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।